मामला ये है कि इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें ऐसा पाया गया है कि सबूत के आधार पर, एविडेंस के आधार पर 14 लोगों पर एविडेंस बनता है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और 6 लोगों के खिलाफ एविडेंस पर्याप्त नहीं था तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। सर, जो 6 लोग बताए जा रहे हैं उनमें शायद बॉलीवुड स्टार का बेटा भी है, क्या है पूरी इसमें? अब किसका बेटा है ये हमारे लिए आउटलुक वो हमारा नहीं है। ये एक नॉर्मल केस, ड्रग्स केस था, पोजेशन का केस था और भी बातें इसमें सामने आई थी, लेकिन जो एविडेंस और सबूत मिला उसके आधार पर जो पोजेशन था या स्ट्रॉन्ग एविडेंस था उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है और जिनके खिलाफ एविडेंस बना नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। आर्यन खान के खिलाफ क्या कोई चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं? किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया कि 14 लोगों पर चार्जशीट हुआ, 6 पर नहीं हुआ। मतलब जैसे वो 6 लोग किस तरह से, अगर आप बता, 6 लोग कौन है, उनके नाम अगर आप? नाम मैं नहीं बता सकता, नाम आप लोग कोर्ट से ले सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है और ये प्राप्त हो सकता है। सर, लेकिन जैसे पहले की बात आई थी कि कई लोगों के जिनको भी आपने पकड़ा था उनके खिलाफ पूरे सबूत थे, पेडलर से संपर्क होने की जानकारी थी, तो वैसे में 6 लोग के खिलाफ क्यों सबूत नहीं बनता है, उस पर आप कुछ बता पाएं? सबूत होता है, फिजिकल सबूत होता है, या तो पोजेशन आपके पास मिलता है, आपके पोजेशन में ड्रग्स मिलता है, या आपके कहने पर, आपकी बात पर जो है ड्रग्स किसी और के पास मिलता है, या रिकवरी होती है, आपके प्रीमाइसेस में रिकवरी होती है, तो यही सब सबूत कहलाते हैं। लेकिन जब इंक्रीमेटिंग एविडेंस नहीं होता है तो हम लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, तो जो कारगर कार्रवाई होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का यह एक उसूल है, तो इसी उसूल पर हम लोग कायम रहे और एसआईटी ने जो कुछ गलतियां जो लोकल लेवल पर हुई थी, प्रोसीड्यूरल गलतियां हुई थी, इसी के वजह से एसआईटी को टेक ओवर करना पड़ा और एसआईटी ने टेक ओवर करके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, विदाउट बायस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पाया कि कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ नहीं मिल रहा है, उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया और जिनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ मिला, फिजिकल या सर्कमस्टेंशियल, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सर, जैसे क्या जांच में आगे भी इन लोगों के खिलाफ अगर सबूत मिलने पे तो कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो 6 लोग हैं, किसी भी कांड में चार्जशीट दाखिल करना आखिरी पड़ाव नहीं होता। एक तरह का आखिरी पड़ाव जरूर होता है, लेकिन अगर नया एविडेंस कुछ मिले तो कांड में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है, इसकी गुंजाइश रहती है। ठीक है सर, शुक्रिया। Development in the drug on cruise case, what is this? The development is that at the end of the extended period that we had sought from the NCB had sought from the court, now we have come to the conclusion of the investigation by the SIT, Special Investigation Team, that had to be formed after some irregularities and mistakes were found in the initial investigation by the local team, and action was also taken. And after that, the SIT took over the case, and at the consequence of all the investigation, we have come to the conclusion that out of the 20 initial accused, 14 are charge sheeted and 6 have not been charge sheeted. Has Aryan Khan has been named in the 6 or 14? I don't want to comment on any specific name. As far as we are concerned, it is a regular case, and in the regular case, 14 against 14 persons we found physical and circumstantial evidence, and against 6 we have found very insufficient evidence, which does not satisfy the principle of beyond reasonable doubt, which has been again and again reiterated by the Honorable Supreme Court and other courts. And NDPS Act is not, it's a stringent act, but it is not beyond the principle of reasonable doubt. So we had to prove everything beyond reasonable doubt, and on the basis of that, the 14 and 6 division happened. 14 were charge sheeted and 6 were not. So what if new evidence further come, then is there any possibility to again ask them to join the investigation? A charge sheet is filed on time, but if there is fresh evidence that crops up, then the supplementary charge sheet can always be filed.